हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूबर विभू लाइफ। फ्रेंड मैं हूं विभा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूबर विभू लाइफ। फ्रेंड आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 3 बजे से और मेरा सारा काम हो चुका है। कल के ये जो कपड़े धुले थे वो मैंने फैलाए थे, वो अब सूख गए हैं। जिनको आज डिनर में मैं बनाऊंगी लिट्टी चोखा, बाटी चोखा, नॉट लिट्टी चोखा, बाटी चोखा बनाएंगे। और तो बस आज का व्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छी धूप है। आप लोगों से कि कच्चा कॉटन की जो भी शॉपिंग होगी मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो क्योंकि मैं शूट तो नहीं कर पाई थी कि मैंने क्या क्या खरीदा, बट मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। तो शुरुआत करते हैं मीवान की शॉपिंग से। तो मीवान की शॉपिंग में सबसे पहले ये टॉय आता है, ये उसने खुद पसंद करके लिया है और इसको छोड़ नहीं रहा था, तो मुझे इसको खरीदना पड़ा। फिर इसके बाद मैंने उसके लिए सर्दियों के कुछ कपड़े लिए, जो कि दिखाती हूँ मैं आपको, जो वो डेली यूज़ में पहन सकता है। और बच्चों के लिए ना इस तरह के कपड़े ज़्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी जल्दी गंदे करते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, एक तो ये मैंने सेट लिया है इसका, इसके साथ ही पैजामा। और ये बहुत ही कच्चे कॉटन मार्केट सोनीपत की बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे आप लो से लो और हाई से हाई दोनों तरह के बजट के कपड़े ले सकते हो। दो ये है और ये सब डेली वेयर है उसके। और तीसरा ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका और देखने में भी बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे पक्का यकीन था कि मीवान के ऊपर बहुत सूट करेगी, जो कि करेगी। जब मैं इसको पहनाऊंगी तो आपको फोटो खींच के ज़रूर दिखाऊंगी। इसके हैट लुक में कैप है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पहले ऐसी नहीं मिलती थी, अब मिलने लगी है। और एक मंकी कैप बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जब वो घसीट के निकालेगा ना तो ये निकलेगी नहीं, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी मैंने उसके लिए सॉक्स लिए। सॉक्स मुझे मिल रहे थे 50 रुपीज़ में शायद, हाँ 50 रुपीज़ में थे ये 4 पीसेस, 1 2 3 4 पीसेस थे, उन्हीं वुलन है। तो मैंने ये वाले सॉक्स ले लिए। ये हो गई मीवान की शॉपिंग। मीवान की शॉपिंग मैंने इतनी देर में की। उसके बाद मैंने अपने लिए मैंने कुछ खास नहीं लिया, सिर्फ कुर्तियाँ ली। और कुर्तियाँ भी बहुत सस्ते प्राइस में मुझे मिल गई और बहुत ही अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सिंपल सोअर, क्योंकि मुझे सिंपल सोअर ही पसंद आता है। तो पहली कुर्ती तो ये है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये की है। और जब मैं पहनूंगी तो फ़ोटो खींच के डालूंगी कि कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और इसकी अम्ब्रेला बाहें हैं यहाँ पे ऐसे फ्रिल वाली, नॉट अम्ब्रेला। और इस पर सिर्फ केवल ये समोसा लेस का काम है और ये आपके बटन्स हैं बस। बाकी पूरी प्लेन कुर्ती है। ये कुर्ती थी मैंने ली। और इसके बाद मैंने लिया एक ये कुर्ती रेड कलर का, इस तरह का। इसमें पूरा थ्रेड वर्क है, ये पूरा थ्रेड वर्क है। और इसकी भी सेम वैसी बाजू है और ये बटन वर्क है, यहाँ सामने बटन वर्क है बस। ये थी शायद 300 की, हाँ। इसके बाद तीसरी मेरी कुर्ती है ये कुर्ती है। ये कुर्ती मुझे ठीक लगी, ना ज़्यादा अच्छी लगी ना ज़्यादा ख़राब लगी। पर क्योंकि ना जब ससुराल में थोड़ा चेंज करने के लिए, मैं साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, सूट ही पहनती हूँ, तो उसमें चेंज करने के लिए 2-3 दिन के लिए जाना है, लेकिन चेंज करने के लिए चाहिए, तो मैंने कहा कि ले लेते हैं। इतनी बुरी नहीं लगी और इसके अलावा मुझे कोई कुछ खास नहीं लगी। एक तो स्टैंड कॉलर है इसलिए थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन इसके अलावा कोई और समझ नहीं आई थी मुझे। इसके बाद मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी ये वुलन पजामों की, जो कि सर्दी में बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये रहा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। पूरा टेडी बियर का फैदर जो होता है ना, ये वो फैदर है और लॉन्ग में है। कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा मुझे, जल्दी गंदा पता नहीं चलेगा। और दूसरा है इसी तरह का, ये पिंक कलर का, ये रहा पिंक कलर का। ये भी पूरा सेम वैसे ही है, वैसे ही सॉफ्ट सा है, टेडी बियर फैब्रिक है और बहुत ही सॉफ्ट। और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का 1 पीस है, तो मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस लगा, तो मैंने फटाफट दो ले लिए। अभी क्या है, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे समझ में आता ही है। अभी जाना है धनतेरस की शॉपिंग करने, तो धनतेरस का ब्लॉग मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से शूट कर पाऊँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाने की। तो उसके साथ जाके मैं जब उनके साथ जाऊंगी तो फिर मैं आपको अपनी परचेजिंग ही दिखाऊंगी। ओके, तो ये था मेरा कच्चा कटर व्लॉग की शॉपिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे का रूटीन है। मुझे पैकिंग करनी है तो मैं सोच रही हूँ कपड़ों को प्रेस करा लूँ, पर कपड़ों को प्रेस कराने के लिए जो प्रेस वाली है ना, वो अभी शॉप पे नहीं है। उनकी शॉप आपको दिखाऊँ, पेड़ के पीछे है। पेड़ देख रहे हो ना, वो जो ब्लैक गेट वाला घर है जिस उसके बगल में उनकी शॉप है, तो उनकी शॉप वहाँ पे है, पर वो अभी शॉप पे है नहीं। तो मैं
फ्रेंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सत्तू की बाटी बनाने की रेसिपी। सत्तू की बाटी बनाने के लिए हम लोग को सत्तू चाहिए होगा, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो आप जो भी सत्तू लेना चाहते हैं आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। सत्तू हर तरह के मार्केट में अवेलेबल है। सत्तू लेने के बाद हम लोग को इसमें स्टफिंग में प्याज और लहसुन को अच्छी क्वांटिटी में डालना रहता है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी दोनों चीज़ों का होता है। तो महीन महीन प्याज को चॉप कर लीजिए और लहसुन को भी महीन महीन प्याज को सब दोनों को मिला के चॉप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। आपके सत्तू से थोड़ा ज़्यादा ही प्याज और लहसुन होना चाहिए। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए। अजवाइन डाल दीजिए, मैंने अजवाइन भी डाल दी इसमें। अजवाइन भी थोड़ी ज़्यादा ही डालेगा अपने मटेरियल के हिसाब से। अब इसमें मैंने नींबू निचोड़ा है, ये इसमें मैंने 2 नींबू डाले। नींबू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो नींबू बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाटी का सारा टेस्ट नींबू की खटास पर ही डिपेंड करता है। तो मैंने अच्छे से 2 नींबू को इसमें निचोड़ लिया है। अब इसमें हम लोग सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो 2 सरसों का तेल डालने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करिए। अभी इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम है, क्योंकि मटेरियल थोड़ा भुरभुरा है। हम लोग को इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करना है। तेल ऐड करने के बाद इसको फिर से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये बहुत अच्छे से चिपकने लगेगा लड्डू की तरीके, तब इसको हम लोग मटेरियल को रखेंगे। तो फ्रेंड को तेल डालने के बाद इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, ताकि मटेरियल अच्छे से पूरा जब मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपस में इस तरह से चिपकने लगेगा, तो समझिए आपका मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आप इसको ढक के रख सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग का मटेरियल रेडी हो गया है। अब हम लोग उसको ढक के साइड में रख देंगे और थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। आटे में नॉर्मल आपको आटा लेने हैं, उसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा मिलाइए। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें हम लोग नमक मिला देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा अजवाइन, और इसको अच्छे से हम लोग मोयंग देकर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, रगड़ घिस के, मतलब जैसे जैसे नमक पारे और गुजिया के आटे को हम लोग मिक्स करते हैं ना मोयंग देके, बस उसी तरह हम लोग को इसको मिक्स करना है। करने के बाद आटा गूँथ लेना है, जैसे नॉर्मली पूड़ी और रोटी का आटा गूँथते हैं, सिर्फ उसी तरह, ना ज़्यादा हार्ड करना है ना ज़्यादा लाइट करना है। तो ये देखिए आटा मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टफिंग करना। तो जैसे पराठे के लिए, आलू के पराठे के लिए हम लोग लोई लेते हैं, उस तरह की लोई लेनी है। और लेने के बाद इसको अपनी उंगलियों से पराठे की तरह की इसमें स्पेस बना लेनी है, जिसमें हम लोग अपनी स्टफिंग भर सकें। तो ये देखिए मैं जिस तरह कर रही हूँ, बस आपको भी उसी तरह करना है। ये देखिए इस तरह से स्टफिंग को रेडी कर लेनी है हम लोग को, भरने के लिए स्पेस उसकी। अब आपका स्टफिंग उसमें 2 चम्मच 1 चम्मच जितना भी आपकी लोई में आए, आप उसको दबा के भर सकते हो। और इसको चारों तरफ से दबा के फिर आपस में अच्छे से फोल्ड कर लो, और हल्के हाथ से दबा के फिर हल्का सा रोल शेप दे दो इसे। तो फ्रेंड ये देखिए बाटी हमने स्टफिंग तैयार कर ली भर के इसको रेडी। अब इसी तरह हम लोग सारी बना लेंगे।
तो फ्रेंड देखिए इतने मटेरियल में हम लोग की इतनी बाटी बन के तैयार हुई हैं। अब हम लोग को इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम लोग ऑयल लेंगे कढ़ाई में ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसके बाद उसको हम लोग हल्का गर्म कर देंगे ना, ज़्यादा तेज़ धुआं निकलने तक का ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाटी आपकी डालते ही फूल जाएगी। आपको मीडियम फ्लेम पे ही एकदम रख के उसको डालना है बाटी को, और उसको धीरे धीरे ही पहले स्टार्टिंग में पकाना है। उसके बाद आप चाहो तो गोल्डन ब्राउन करने के लिए अपनी फ्लेम को तेज़ कर सकते हो। तो मैंने डाल दिया। अब ये धीमी आंच में ऐसे ही मैं पका दूँगी ताकि ये फूले नहीं, और ये जब इस तरह से करने से बहुत क्रिस्पी सी, बहुत खस्ता सी बनेगी। तो आपको इसको धीरे धीरे पकाना है। आप चाहो जब आपकी ये पक जाए तो उसके बाद आप अपनी फ्लेम को तेज़ करके जल्दी से गोल्डन ब्राउन कर सकते हो। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके मैं गोल्डन ब्राउन कर ले रही हूँ अपनी बाटी को। तो ये रेडी होगी मेरी बाटी। तो देखिए कितनी देखने में फूली फूली, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, क्रिस्पी सी, और ये खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी रेडी हुई है और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आपको इसी तरह इनको फ्लेम पे, इसी तरह की फ्लेम पे पकाना है ताकि फ्रेंड ये देखिए ये इस तरह से खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी बन के, अगर आप ये प्रोसेस यूज़ करेंगे तो चलिए अब आप तो आपने देख लिया कैसे बनेगा बाटी और सत्तू की लिट्टी। तो आप इसको आज का ब्लॉग, आपकी बाटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। रात के 7:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, और फिर उसका कैरल लग रही है। मेरा इस समय डिनर कंप्लीट हो गया है, और डिनर कंप्लीट होने के साथ साथ अब ये व्लॉग भी यहीं पे खत्म करते हैं। ताको आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।